दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर आपके सामने क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। रामपुर आजमीनगर पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर अभियुक्त सईम बाबू को गिरफ्तार किया। इसके पास से 12 बोर का तमंचा बरामद हुआ। अवैध तमंचा, साथ में जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद हुआ। देख सकते हैं कि पुलिस के साथ कस्टडी में ये खड़ा हुआ है। शाम 4 बजे थाना भोट पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है। उसके पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को भेजा। उसके पति ने कुछ दिन पहले शिकायत की थी कि कोई व्यक्ति उसके घर में आया था जिसने उसके पत्नी के साथ में छेड़खानी की थी और उसके साथ में बहुत कुछ करने की कोशिश की थी। उसी को लेकर एडिशनल एसपी ने मीडिया को जो बाइट दी है। आज शाम 4 बजे के आसपास थाना भोट पर एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि परसों उसके घर में मुमताज नाम का, जो उसी के गांव का रहने वाला है, घर में घुस आया था और उसने उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की और मारपीट की और आज उसकी पत्नी की मौत हो गई है। लिखित तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा लिख लिया गया है 452, 354 और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है और बलात्कार के भी जांच के लिए आग्रह किया गया था। उसमें स्लाइड रख ली गई है। अभी बलात्कार के बारे में कोई ओपिनियन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया है। मौत का कारण अभी सेप्टिसीमिया शॉक ड्यू टू इन्फेक्शन है और पॉकेट्स में, उनके लंग्स पॉकेट्स में पस भी पाया गया है। जल्दी ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी पुलिस की लापरवाही भी अगर है तो पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। सबसे मुख्य सवाल उसकी टी शर्ट को लेकर के उठा हुआ है कि इतनी सर्दी में टी शर्ट क्यों पहने हुआ है, जिसका उन्होंने जवाब दिया था। अब वो इस यात्रा में प्यार मोहब्बत के साथ में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े हुए हैं जो मिलिट्री की ड्रेस में खड़े हैं। उन्होंने राहुल को जैसे ही ऊपर से सैल्यूट मारा तो राहुल ने अपने काफ़िले को रोक दिया और रोकने के बाद में उन बच्चों को भी सैल्यूट मारा। और देख सकते हैं कि कभी बच्चों के साथ में सड़कों पर भागते हुए नज़र आते हैं तो कभी कैसे नज़र आते हैं। ये देख सकते हैं, ये देखिए राहुल की नज़र अचानक पड़ी है। कुछ बच्चे खड़े हुए हैं फ़ौज के, जो बच्चों के ड्रेस में, फ़ौजी ड्रेस में। उन्होंने एकदम से सैल्यूट मारा है और राहुल ने भी सैल्यूट रुक के सैल्यूट मारा। सैल्यूट का जवाब सैल्यूट से दिया और उसके बाद में आगे बढ़े। भारत जोड़ो यात्रा जो है इस वक्त बहुत अपने उरूज पर चल रही है और अब कुछ दिनों के बाद ही वो श्रीनगर पहुंचने वाली है। वहीं पे जाके उसका इख्तिताम होगा, यानी समापन होगा। इस संबंध में जब मीडिया वालों ने उस लेडी से पूछा कि आप बच्चों के लिए खड़ी हुई थी, राहुल गांधी ने उस पर जो है सैल्यूट मारा है, आपको कैसा लगा? तो उन्होंने हंस के खिलखिला के कहा कि बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत अच्छा लगा, ये जो सब कुछ हुआ देखा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। वैसे भी कोई बड़ा राजनेता जब किसी एक आम आदमी से या किसी के साथ में फ़ोटो खिंचवा लेता है या उनके साथ में खड़ा हो जाता है तो वाकई में लोगों को अच्छा ही लगता है। फटाफट अंदाज। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने कुछ खास बातें कही। मध्य प्रदेश इंदौर की तारीफ करते हुए बोले कि ये एक शहर नहीं बल्कि दौर है। पीएम ने कहा, इंदौर पूरी दुनिया में लाजवाब है, भारत स्किल कैपिटल है और ये दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है। और साथ ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम ने कहा कि वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को साकार करने में जुटा हमारा भारत। उन्होंने प्रवासियों को राष्ट्रदूत बताया और कहा कि आप कहीं भी रहें, भारत को अपने दिल में रखते हैं और साथ ही भारतीयों ने जो ठाना वो करके दिखाया। हमारे लिए पूरा संसार ही स्वदेश है। तो ये कुछ बातें चीतें हुई इस सम्मेलन में। वैसे मध्य प्रदेश इंदौर में जो अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा ना, इंदौर की कुछ खास बातें देखिए आप। इंदौर यूं ही खास नहीं है, कभी हाथियों पर कपड़ा बनाने की मशीनें लाए थे यहाँ पर इंदौर में। देश और दुनिया को सैकड़ों सालों से रास्ता दिखा रहा इंदौर। अच्छा, वैसे आने वाली 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना का दौरा करेंगे और 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक तो और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही करोड़ों रुपए की अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस तेलंगाना दौरे के दौरान लगभग 2400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात करेंगे तेलंगाना में रेलवे से जुड़ी। अच्छा, इसके अलावा 28 जनवरी को राजस्थान भीलवाड़ा दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवनारायण भगवान जयंती
जयंती के समारोह को संबोधित करेंगे भीलवाड़ा के आसीन में। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जबरन धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और कहा कि ये गंभीर मुद्दा है, इसे राजनीतिक रंग न दें। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अमूल कंपनी के एमडी आर.एस. सोडी ने दिया इस्तीफा। GCMFF के COO जयंत मेहता को अंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। वही देखिए बड़ी खबर, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मेला कल 11 जनवरी से लगने जा रहा है। भारत का ये सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्रदर्शनी मेला होगा और इस ऑटो मेला में देश विदेश की तमाम कार और टू व्हीलर कंपनियां हिस्सा लेंगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में 18 जनवरी तक, ये 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक ऑटो मेला चलेगा। अच्छा, वही बड़ी खबर है, टीवी एक्ट्रेस तुनिसा केस में नए शख्स की एंट्री देखी गई। सीजान नहीं बल्कि अली के टच में थी अंतिम समय में तुनिसा, क्योंकि खुदकुशी से पहले उसने अली को वीडियो कॉल भी किया था। ये इस केस में एक नया खुलासा सामने आ रहा। टेक्नोलॉजी से खबर है, लॉन्च हुआ Realme 10 स्मार्टफोन। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का डुअल रियल कैमरा सेटअप मिलेगा, 2 कलर ऑप्शन मिलेंगे। कीमत इसकी 13,999 रुपए। वह देखिए, मेटा का हिस्सा बने टाटा क्लिक के पूर्व CEO मेटा ने विकास पुरोहित को इंडिया में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का हेड बनाया। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश की तरह अब राजस्थान में भी दिखा एक्शन। पेपर लीक के मास्टरमाइंड के कोचिंग पर चला गहलोत सरकार का बुलडोजर। अच्छा, वह देखिए, जापान देखेगा स्क्वाड्रन लीडर अवनी की ताकत। भारत और जापान की वॉर प्रैक्टिस वीर गार्जियन में उड़ाएंगी सुखोई। जापान में 16 से 26 जनवरी तक होने वाले वायुसेना के युद्धाभ्यास में ये भारत का नया प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, हरियाणा अंबाला में बोले राहुल गांधी, खाकी हाफ पेंट वाले 21वीं सदी के कौरव। और साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गरीब लड़कियों के फटे कपड़े देख टी-शर्ट पहन रहा हूं मैं। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने संबोधन में ये कुछ बातें कही। अच्छा, राजधानी दिल्ली में देखिए, प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। AQI की स्थिति खराब हुई तो सरकार ने 4 दिन तक BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर रोक लगा दी है। और आज से 4 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर इन गाड़ियों को लेकर आप ना निकलें, वरना 20,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। 12 जनवरी तक इन गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वही देखिए, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें। दरअसल HDFC बैंक ने लोन की ब्याज दरों में 25 BPS तक की, यानी कि बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। और इसके बाद अब HDFC बैंक की बेसिक लोन की रेट्स क्या है, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक ने भी ग्राहकों को झटका दिया और कर्ज यानी कि लोन को महंगा कर दिया। जी हाँ, IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से भी लेंडिंग रेट्स में 15 से 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। और इसकी भी अब नई रेटें क्या होगी, जानकारी आप देख सकते हैं। वही देखिए, उत्तराखंड जोशीमठ पर अपडेट आ रहा है कि यहाँ पहुंची केंद्र सरकार की टीम और आज ही रिपोर्ट सौंपी गई। शहर को 3 हिस्सों में बांटा गया। डेंजर जोन के घर ढहाए जाएंगे, बफर जोन भी खतरनाक है। तो इस तरह से केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य सरकार ने मिलकर जोशीमठ के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। लोगों की जान बचाई जाएगी, लगभग 600 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। इस संबंध में राजधानी दिल्ली में PM मोदी ने हाई लेवल बैठक भी की और लोगों को मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही कमेटी ने रिपोर्ट भी सौंपी। अच्छा, वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बनाया जाए सरकारी पैनल। इसको सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है और इस संबंध में जो याचिकाएं थी उनको भी खारिज कर दिया। उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता को लागू करने की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक समिति के गठन को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब इस संबंध में सरकारी पैनल यानी कि कमेटी बनाई जाएगी। वही देखिए दोस्तों, राजस्थान में कल एक और ऐसी दुर्घटना देखी गई। बंद कमरे में रात में सोते समय अंगीठी सिगड़ी वगैरह जला दी तो इसके धुएं में दम घुटने से 5 लोगों की जान चली गई। सर्दी से बचने के लिए कमरे में ये अलाव जलाया गया था। चूरू और बीकानेर में इस तरह की घटनाएं देखी गई। ये एक 3 महीने का बच्चा है जो वेंटिलेटर पर है। मैं आपको कई बार कहता हूँ ना दोस्तों कि बंद कमरे में सिगड़ी या अंगीठी हीटर वगैरह ये ना जलाएं, क्योंकि इससे ऑक्सीजन बर्न हो जाती है और रात में नींद में पता नहीं चलता, दम घुटने से जान चली जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है जिससे भी आदमी के मरने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसी लापरवाहियां ना करें जिंदगी के प्रति। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, झारखंड में संवेद शिखर पर अब एक और नया विवाद देखा जा रहा है। दरअसल जैन समुदाय के बाद अब आदिवासी समुदाय ने भी ये दावा किया है कि पूरा पारसनाथ पहाड़ ही हमारा है और 10 जनवरी से बड़े आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है। दरअसल झारखंड के आदिवासी संथाल समुदाय की तरफ से ये दावा किया गया और इस पर JMM विधायक का कहना है कि पहाड़ी किसी एक जाति को नहीं दी जा सकती है। अच्छा भाई देखिए, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच होगी साकार। कर्तव्य पथ पर इस बार गणतंत्र दिवस पर आपको अनोखे नजारे देखने को मिलेंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड कार्यक्रम में अर्धसैनिक बलों के द्वारा पहली बार 6 अर्धसैनिक बलों में कार्यरत महिला जवानों और उनसे संबंधित महिला सशक्तिकरण को भी एक झांकी के माध्यम से देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार CAPF की कॉमन झांकी भी दिखेगी। इस साल थीम बहुत ही अलग रखी गई है गणतंत्र दिवस की। 16 राज्यों की झांकियां देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश हरियाणा ने अंतिम दौर में बनाई जगह। अच्छा, महंगाई का एक और बड़ा झटका देखिए, सरस दूध के सभी ब्रांड महंगे हुए हैं। टोंड दूध से लेकर गोल्ड वगैरह सबकी रेटें बढ़ने जा रही हैं। 2 रुपए प्रति लीटर सभी तरह के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है और इस टेबल में आप देख सकते हैं इस बढ़ोतरी के बाद अब गोल्ड, टोंड, स्मार्ट और स्टैंडर्ड दूध कितने रुपए प्रति लीटर मिलेगा। 10 जनवरी की शाम से ही ये नई रेटें लागू हो चुकी हैं। अच्छा
तो वहीं बजट पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को बजट से पहले अर्थशास्त्रियों और एक्सपर्ट्स के साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं। मतलब कि इस बार 1 फरवरी 2023 को जो यूनियन बजट अनाउंस किया जाएगा ना, इस बजट में क्या कुछ अहम मुद्दे रखे जाएं, किस क्षेत्र में बजट को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, इन सब बातों को लेकर इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। वैसे खबर आ रही दोस्तों संभावनाओं को लेकर कि इस साल के बजट में ज्वेलरी और प्लास्टिक का सामान खरीदना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक